क्या इंडियन जेनेटिक्स सच में इतनी शिट है कि हमारी हाइट 6 फीट नहीं पहुंच सकती? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी हाइट बता देता हूँ आपको। मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच। कुछ गलतियाँ की है जिसके वजह से मैं आज 5 फुट 10 इंच पे हूँ। मेरे पापा 6 फीट के हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी थोड़ी गलती आपको बता देता हूँ, देन आगे बात करूँगा कि इंडियन जेनेटिक्स क्यों शिट है और क्यों नहीं है। वो सब एक्सप्लेन आपको करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट मैं बात करता हूँ मेरे हाइट के बारे में। मैं जब 14 साल का था तब मैं 5 फीट 9 इंच था। एट दैट एज आई वॉज वेरी टॉल एंड इन माई क्लास टू मच। तो तब मैं 5 फुट 9 इंच का था और मेरा वेट 100 kg तक पहुंच गया था। तो फिर मैंने किया वेट लॉस, जिसके वजह से मैं गया कैटाबॉलिक स्टेट में, और जिसके बाद और कंटिन्यूसली फिर उसके बाद और 2 बार वेट लॉस किया। मतलब टोटल इन 3 टाइम्स इन 3 years आई एम 18 नाउ। मतलब 17 तक मैंने वेट लॉस किया, तो आई एम 18 नाउ। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मेरी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचा। बहुत गंदी गंदी बीमारियां भी लगी मुझे। तो इस वेट लॉस के कारण मेरी हाइट पूरी स्टंट हो गई, बस 1 इंच हाइट गेन की हुई है। और उसमें से भी आधी इंच, या फिर हाँ आधी इंच पिछले 2 महीने में मैंने गेन की है। तो होता क्या है कि जब आप वेट लॉस करते हो तो बॉडी पूरा अपना न्यूट्रिशन खींच लेती है। मतलब टीनेज में आपको वेट लॉस करना नहीं है, बस बेसिकली यही कहूँगा। क्योंकि वेट लॉस के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया है, आप चेक कर सकते हैं जाके वेट लॉस कैसे शिट है और क्या करता है। तो एक ही चीज़ बताऊंगा, टीनेज में वेट लॉस करो मत, करना है तो प्रॉपर गाइड, प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ ही करना। गलत वे में अगर वेट लॉस करोगे तो बाद में मेरी तरह पछताओगे। अच्छी जेनेटिक्स होके भी खत्म हो जाएगी तुम्हारी ज़िंदगी, हाइट नहीं बढ़ेगी तुम्हारी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगा कि आर इंडियन जेनेटिक्स रियली शिट। तो इंडियन जेनेटिक्स आर नॉट दैट मच शिट एज वी गॉट टू नो फ्रॉम ऑल यूट्यूबर्स। इतने भी शिट नहीं है हमारे जेनेटिक्स, शिट तो है बट इतने भी नहीं। क्योंकि अदर कंट्रीज से ठीक है बीच में आते हैं हम। हुआ क्या था आपको अगर पता होगा, तो हमारे यहाँ बहुत राजा महाराजा रहा करते थे, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, जैसे छत्रपति संभाजी महाराज, जैसे महाराणा प्रताप। उनकी हाइट कितनी बताई जाती है? 7 फीट, 7.5 फीट। और उनके किलो पे जाके भी हम देखेंगे तो वहाँ पे जो धान्य रखने के लिए जो जगह होती थी, जो अनाज रखने के लिए जगह होती थी, वो भी काफ़ी ऊंचाई पे बनाई गई थी। उसके पीछे एक ही रीज़न हो सकता है ना, हाइट। और उनके किलो के दरवाजे भी बड़े थे। दैट्स इट। तो हम वहाँ से हम समझ सकते हैं कि हाइट तो हमारी अच्छी थी पहले, मतलब ओवरऑल बॉडी अच्छी थी इंडियंस की, और डाइट भी बढ़िया थी। डेयरी और नॉनवेज अच्छा खासा इंडियन डाइट में ऐड था। तो हुआ क्या ऐसे कि हमारी जेनेटिक्स शिट हो गई। तो उसके पीछे पहला एक मेन रीज़न है। जैसे मुगल एम्पायर, जो मुगल एम्पायर था उसने इंडिया का काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया। इंडिया में काफ़ी फेमिन्स आई, पूरे प्रजा का नुकसान हुआ, और उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी जेनेटिक्स धीरे 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 करके शिट हो गई। जैसे हमारी हाइट की जेनेटिक्स शिट हो गई, हमारी बॉडी टाइप की जेनेटिक्स शिट हो गई। आप अगर नॉर्मल पब्लिक में घूमोगे तो वहाँ पे आपको लोग दिखेंगे कि स्किनी फैट है, मतलब चल लकड़ी रही और उसके पेट में से कुछ तो बोझा बांधा है, ऐसा लगता है। क्यों हुआ? क्योंकि फेमिन्स की वजह से, अकाल पड़ने की वजह से हुआ ये कि हमें फैट स्टोर करने के लिए पेट के भीतर हमारी बॉडी ने जगह बना ली, हमारी एंसेस्टर्स ने। तो उसकी वजह से साल दर साल जेनेटिक्स खराब होते गए। उसके बाद आया अंग्रेज। अंग्रेज ने तो पूरा ख़त्म कर दिया। उन्होंने इतनी गंदी वाली फेमिन्स लाई कि आज अगर पिछले 150 साल पहले आप सिर्फ यूट्यूब पे जाके गूगल पे जाके सर्च करोगे तो आपको देखने मिलेगा कि क्या हालत थी इंडियंस की। कैसे फेमिन्स आए थे, कैसे सिर्फ हड्डियों की तरह इंसान खड़े रहते थे, लगते थे सिर्फ हड्डियों का सांचा खड़ा है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये सब फेमिन्स ही आई थी इंडिया में, तो हमारे डाइट से सारी अच्छी चीज़ें शिट से बंद हो गई, और वो डाइट शिट हो गई। तो उससे धीरे 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 करके जेनेटिक्स पूरे खराब हो गए। तो उसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, हमारी जेनेटिक्स खराब है, खराब है, खराब है। बट मैं एक ट्रूथ बोलूँ, इंडियन जेनेटिक्स इतने भी बुरे नहीं है। मैंने देखा है मेरे दोस्तों को जिनके फादर 5'4" है, माँ 5 फीट है, बच्चे 5'7", 5'8" हो जाते हैं। क्यों होता है?
बस 3-4 चीज़ें आपको उसके लिए करनी पड़ती है। अब आप बोलोगे तेरी तो हाइट नहीं है, तेरे पापा से ज़्यादा, तो क्या बताएगा? भाई अगर मैं उस टाइम वेट लॉस की गलती नहीं करता, जो मैंने गलतियों से सीखा है वही तो बता रहा हूँ ना। अगर वो गलतियाँ नहीं करता तो आज मैं 6 फीट 2 तो हो ही जाता, कम से कम 6 फीट 2 हो जाता। क्योंकि इतना कुछ करके भी मेरी 1 इंच हाइट लगभग बढ़ ही गई, तो क्यों क्या होता, मैं 6 फुट 2 इंच नहीं होता क्या? हाँ, तो इसलिए तो बता रहा हूँ ना मैं, कि जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके फादर फादर की हाइट है 5 फीट 4 इंचेस, मदर की हाइट है 5 फीट, एंड उनकी हाइट 5'8" के आसपास चली जाती है। तो उसके पीछे मेन यही रीज़न होता है कि न्यूट्रिशन। जब आप न्यूट्रिशन डेंस फूड खाते हो तब आपको ग्रोथ हार्मोन बढ़ने में मदद होती है। तो ये था न्यूट्रिशन वाला पॉइंट। सेकंड वाला पॉइंट है स्लीप। तो इंडियन टीनेजर्स आर वेरी लिविंग वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ। इंडियन टीनेजर्स को ये स्ट्रेसफुल लाइफ बंद करनी है, क्योंकि स्ट्रेस का कोई एक टाइप नहीं होता, अलग टाइप होते हैं। वो स्ट्रेस सबसे ज़्यादा स्लीप कम लेने से बढ़ता है। इंडियन टीनेजर्स आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स लाइक आईआईटी जेई, मतलब जेई के एग्ज़ाम के लिए, नीट के एग्ज़ाम के लिए, एनडीए के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये प्रिपरेशन चलते वक्त उन्हें नींद की कमतरता होती है, और उसके वजह से उनकी हाइट ख़त्म हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम करो मत, बट ओवरऑल हेल्थ को ध्यान में रख के जो करना है वो करो। फिर बाद में मत पछताना कि मेरी हाइट नहीं बढ़ी। मेरी हाइट क्यों नहीं बढ़ी? मेरी हाइट जेनेटिक्स तो शिट थे। जैसे ये स्टेटमेंट मेरे लिए बहुत गलत होता है कि मेरे जेनेटिक्स शिट है, इंडियन जेनेटिक्स शिट है। क्यों है भाई? तुम अपने फादर के हाइट तक पहुंच नहीं पाए, तो इसमें तो तुम्हारी ही गलती है ना। उसमें भी क्या जेनेटिक शिट थे? गलती तुम्हारी है, तुमने न्यूट्रिशन ठीक से नहीं लिया, तुमने स्लीप ठीक से नहीं ली, और तुमने और जो चीज़ें नॉर्मली हाइट को बढ़ाती है वो तुमने नहीं की, एक्सरसाइज नहीं की। यहाँ पे कोई गरीब तो मुझे नहीं लग रहा देख रहा होगा वीडियो, क्योंकि ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आप अच्छी खासी फैमिली से तो आते हो। नहीं आते तो पहले जाओ, अपना पैसा फिक्स करो, पैसा कमाओ, और फिर उसके बाद अपने बच्चों की हाइट बढ़ाना। बच्चों की हाइट भी तुमसे 5-6 इंच तो बढ़ जाएगी ना। तो यही होता है कि इंडियन जेनेटिक्स एक्चुअली में इतनी शिट नहीं है। हम एज इंडियन डाइट शिट है। इंडियन डाइट इसलिए शिट है कि हम जो जितना ज़रूरत का है डेली वो खाते नहीं, कभी नहीं खाते ना हम। बच्चे तो मैंने देखा है, मतलब मैं ही खुद एक ऐसा एग्जाम्पल हूँ जो कभी दूध नहीं पीता था, जो कभी डेयरी नहीं खाता था। वैसे मैं वेजिटेरियन भी हूँ, तो उसकी वजह से पूरा मेरा हाइट ख़त्म हो गया, हाइट ग्रोथ ख़त्म हो गया, और ऊपर से वेट लॉस। जेनेटिक्स भी अच्छे थे, बट होता ही ये डाइट का खेल है सारा। जब आप अपने डाइट का खेल सुधारोगे तो आप इजीली अपने फादर की हाइट को सरपास कर दोगे अगर एज अ बॉय हो, और अपनी मदर की हाइट को सरपास कर दोगे अगर आप गर्ल हो। तो डाइट सुधारो, और उसके बाद डाइट सुधारने के बाद अपना लाइफस्टाइल सुधारो, स्लीप सुधारो। और अगर आप अबाउट 21 हो चुके हो तो छोड़ो ये सब। क्यों इन सब चक्करों में पड़ना है? आप कमाओ पैसा और अपने बच्चों की हेल्थ बढ़ाओ, अपनी जेनेटिक्स को बेहतर करो, जिम करो, और अच्छी चीज़ें करो, जिससे इंडियन जेनेटिक्स को आगे जाके कोई शिट ना बोले। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी जेनेटिक्स को हम अच्छा बनाएं, ये नहीं कि दिन भर सिर्फ बेड पे ही सोते रहना है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड इन द एंड में ही कहना चाहूँगा, इंडियन जेनेटिक शिट नहीं है, इंडियन पीपल शिट है, जो डाइट को ठीक से नहीं जानते, और जिसकी वजह से हम स्किनी फैट बनते हैं, और हमारी हाइट गेन और हाइट ग्रोथ और ओवरऑल बॉडी ग्रोथ में प्रॉब्लम होती है, जल्दी गंजे हो जाते हैं, और अनदर सारी प्रॉब्लम होती है। सो दैट्स इट फॉर योर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।